नमस्कार, मैं SNS 24 न्यूज में स्वागत करता हूं पंडित मार्कंडेय दुबे जी का। ये कोई पहचान के मोहताज नहीं है, ये ज्योतिषाचार्य हैं और इन्हें एक नहीं दर्जनों बार कई पुरस्कारों से नवाजा गया है इन्हें। और आज मैं इनसे बात करूंगा दुर्गा पूजा जो शुरू होने वाली है, इस दुर्गा पूजा में पाठ कैसे किया जाता है, इसकी क्या महत्ता है, इस संबंध में बताएंगे पंडित जी। पंडित जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं दर्शकों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दूंगा। नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 से आरंभ हो रही है और 23 अक्टूबर 2023 को नवमी के साथ संपन्न हो जाएगी। माता दुर्गा की पूजा सब लोग अपने घरों में करते हैं, जिसकी जो समझदारी है, जो परंपरा है, उसके अनुरूप करता है। लेकिन यहाँ आपका सवाल है कि पाठ कैसे किया जाता है। हमारे शास्त्रों में 2 तरह के पाठ का उल्लेख है। पहला उल्लेख है साधारण पाठ, जो दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का सीधे सीधे पाठ कर देना है। प्रथम अध्याय से लेकर 13 अध्याय तक का पाठ होता है और दुर्गा पाठ के 6 अंग हैं, जिसको कहते हैं खड़ंग पाठ। खड़ंग पाठ में कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक, अंत में तीनों रहस्य का पाठ होता है, देवी प्रधानिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य और मूर्ति रहस्य। नवार्ण जप होता है दोनों साइड, रात्रि सूक्त और देवी सूक्त का पाठ होता है। इतना अगर कर दिया गया तो यह साधारण पाठ कहलाता है। वही जब संपूर्ण पाठ की बात करते हैं, तो जब पाठ शुरू करते हैं तो प्रत्येक पाठ में, चाहे वो साधारण हो या संपूर्ण पाठ हो, शाप विमोचन अगर नहीं किया गया तो दुर्गा पाठ का फल नष्ट हो जाता है। तो शाप विमोचन करने के बाद से देवी कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र और रात्रि सूक्त, नवार्ण जप पढ़ने के बाद प्रथम अध्याय से लेकर 13 अध्याय का पाठ होता है। 13वें अध्याय के प्रत्येक श्लोक के आगे पीछे कामना परक, दुर्गा सप्तशती में सारे मंत्र कामना परक हैं, साधना के लायक मंत्र हैं, सिद्धि देने वाले मंत्र हैं। तो किसी को पुत्र की ज़रूरत है तो पुत्र प्राप्ति वाले मंत्र से संपूर्ण करवाता है, किसी को धन की ज़रूरत है, किसी को शत्रु के मारने की ज़रूरत है, किसी को रोग से मुक्ति का ज़रूरत है। तो उन मंत्रों के 2 बार जब दुर्गा सप्तशती के प्रत्येक श्लोक के आगे और पीछे होता है और यह क्रम 13 अध्याय तक चलता है। 13 अध्याय के बाद से फिर से नवार्ण जप इत्यादि करके दुर्गा के 3 रहस्यों का पाठ करने पर एक पाठ पूरा होता है। भावे बसत देवता, भावनाओं में देवता का वास होता है। पूजा अगर भावना से श्रद्धा के साथ किया जाए, दुर्गा जी का प्रत्येक मंत्र सिद्धिप्रद मंत्र होता है। इसका पूरा शरण है कि जब वह मंत्र 1 लाख की संख्या तक पहुंचेगा तो आपको उसका परिणाम मिलेगा, उसका फल मिलेगा। इसकी शुरुआत कब से और किस रूप में हुई है, और इसमें जो दुर्गा की पाठ हो लोग जो करेंगे वो किन किन रूपों का करेंगे? देखिए, नवरात्रि में 9 दिन होते हैं और 9 दिन में माता दुर्गा के 9 रूपों का पूजा किया जाता है। पहला श्लोक है दुर्गा सप्तशती में, जो ब्रह्मा जी से मार्कंडेय जी ने पूछा था। मार्कंडेय जी को ब्रह्मा जी ने बताया कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांटी चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठमम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्रीश्च, 9 दुर्गा प्रकृतिता। प्रथम दिन में शैलपुत्री माता की पूजा होती है। शैलपुत्री भगवान शिव की पत्नी है, हिमालय राज की पुत्री हैं। दूसरे दिन में ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। तीसरे दिन में माता चंद्रघंटा की पूजा होती है। चौथे दिन कुष्मांडा माता की पूजा होती है। 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है। 6ठे दिन कात्यायनी माता की पूजा होती है। 7वें दिन कालरात्रि की और 8वें दिन में महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री माता के पूजन के साथ नवरात्रि का समापन किया जाता है। ये महाल्या की जो प्रथा है, जो बंगाल सहित अन्य क्षेत्रों में लोग करते हैं पंडित जी लोग, ये महाल्या का क्या महत्व है और महाल्या कब से शुरू है? महाल्या पितृपक्ष का जो विसर्जन होता है, पितृपक्ष का विसर्जन माता के आगमन का सूचक होता है। अमावस्या जिस दिन होती है उसी दिन, अमावस्या के उपरांत में अगर क्षण भर के लिए प्रतिपदा है, महाल्या वही से शुरू होती है और माता के आगमन का वही संकेत है कि माता उस दिन धरती पर आ गई। हम लोग कलश स्थापना जब होगी दुर्गा पूजा को लेकर के, तो कलश स्थापन के दिन कैसे की जाती है, कलश स्थापन कब होगा और उसकी किस रूप में लोग कलश स्थापना करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो हिंदू संस्कृति है, सनातन धर्म है,
नवरात्रि जिस दिन से आरंभ होती है उस दिन कलश स्थापन किया जाता है। देवी के पूजन के लिए नक्षत्र, तिथि और दिनों को शुभ माना गया है कि कौन कौन से दिन शुभ होते हैं, कौन नक्षत्र शुभ होता है, कौन तिथि शुभ होती है। तो प्रतिपदा में कलश स्थापन होता है। इस वर्ष कलश स्थापन के लिए बहुत ही कम समय है, क्योंकि चित्रा नक्षत्र रहेगा और चित्रा नक्षत्र में कलश स्थापन शास्त्रीय विधि से वर्जित है, शास्त्र उसको मान्यता नहीं देता है। तो दिन में 11:36 से 12:24 के अंदर 15 अक्टूबर को कलश स्थापन किया जा सकता है। आज हमने जाना पंडित जी से कि किस तरह से और कैसे पूजा की जाती है, किन किन रूपों की पूजा की जाती है। धन्यवाद।